क्या आपने कभी कल्पना की थी कि हमारी सेना डिफेंसिव मोड को छोड़कर दुश्मन की छाती पर पैर रखते हुए नो मैंस लैंड पर अपना अभेद्य किला खड़ा कर देगी? क्या आपको अंदाजा है कि रातों रात हुए इस महा ऑपरेशन के बाद सरहद के उस पार रक्षा मंत्रालयों में कैसा खौफ पसरा हुआ है? और आखिर उस 6 किलोमीटर के दायरे में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली से सीधे एक्शन का ऑर्डर पास हुआ और इंडियन आर्मी को लाइव मोर्चे पर उतरना पड़ा? आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह कोई आम खबर नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद सनसनीखेज खबर है। एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम जिसकी गूंज से इस वक्त पूरे एशिया का रणनीतिक और सैन्य गलियारा थर थर कांप रहा है। अब तक हमने और आपने सिर्फ रक्षा और कूटनीति के बंद कमरों में शांति की बातें सुनी थीं। हमेशा यही कहा जाता था कि अपनी सीमाओं के अंदर रहो और सरहद पर सिर्फ डिफेंसिव रुख अपनाओ। लेकिन दोस्तों, यह नया भारत है। इस बार हमारे जांबाज प्रहरियों ने जो कर दिखाया है वह कायरों की सोच, उनकी साजिशों और उनकी कल्पना से भी कोसों दूर है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा के लिए ऐसे ही कड़े कदम उठाता रहे और यह बांग्लादेश के कट्टर मुसलमान को भारत से भगाने के लिए स्मार्ट फेंसिंग का काम चालू रहे, तो कमेंट में #भारत माता की जय जरूर लिखें। और आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटेंट और बनाऊं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बॉर्डर पार से लगातार हो रही नापाक हरकतों, घुसपैठ की कोशिशों और भारत के वैध काम में टांग अड़ाने की हिमाकतों के बाद इंडियन आर्मी और सीमा सुरक्षा बल ने मिलकर एक ऐसा महा ऑपरेशन शुरू किया है जिसने बॉर्डर की पूरी तस्वीर, वहां का भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। सुरक्षा बलों ने महा आक्रामक रुख अपनाते हुए करीब 6 किलोमीटर के दायरे में सीधे नो मैंस लैंड के रणनीतिक पॉइंट्स पर अपनी बेहद मजबूत पोजीशन ले ली है। वहां एक ऐसी दीवार और सुरक्षा सीमा खड़ी कर दी गई है जिसे पार करने का ख्वाब देखना भी अब दुश्मन के लिए सीधे मौत को दावत देना है। आप खुद सोचिए, जब देश के आत्मसम्मान, संप्रभुता और अखंडता पर आंच आती है तो आज का यह नया भारत और हमारी सेनाएं किस हद तक जा सकती हैं। यह ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। इस पूरे रणनीतिक मूवमेंट के दौरान जिन असामाजिक तत्वों, घुसपैठियों, तस्करों या सीमा पार की सेना के इशारे पर नाचने वाले उपद्रवियों ने भारत के इस काम को रोकने की रत्ती भर भी जुर्रत की, हमारी सेना ने बिना एक पल गंवाए उन्हें ऑन द स्पॉट दबोच लिया। एक एक उपद्रवी को कॉलर से पकड़कर बॉर्डर से उठा लिया गया है और उन्हें गुप्त मिलिट्री कैंपों में ठूंस दिया गया है। वहां उनसे देश की सुरक्षा एजेंसियां कड़ाई से निपटना बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आखिर इस 6 किलोमीटर के पैच में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को सीधे लाइव मोर्चे पर उतरना पड़ा, यह हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भारतीय जवानों का यह कड़ा और खौफनाक एक्शन क्या इशारा कर रहा है और भारत के इस चक्रव्यूह के बाद अब सीमा पार के रक्षा मंत्रालयों में किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है। वहां के रणनीतिकार रात भर जागकर कौन सी बैठकें कर रहे हैं। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम की एक एक परत को आज हम बिल्कुल खोल कर रख देंगे। असल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ऐसा बेहद संवेदनशील और रणनीतिक पैच था जहां पिछले कई हफ्तों से सीमा पार के कुछ भाड़े के उपद्रवी, असामाजिक तत्व और वहां की खुफिया एजेंसियों के पाले हुए गुंडे लगातार भारत की फेंसिंग यानी बाड़ लगाने के काम में बाधा डाल रहे थे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, वे किसी भी कीमत पर भारत के इस सुरक्षा चक्रव्यूह को पूरा नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर कटीली तारें लग गईं तो उनका घुसपैठ, हथियारों की सप्लाई और ड्रग तस्करी का पुराना धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब भी भारतीय मजदूर या इंजीनियर्स वहां काम करने जाते, यह उपद्रवी पत्थरबाजी या फायरिंग का माहौल बनाकर काम रुकवा देते थे। लेकिन वो यह भूल गए कि यह गुजरे जमाने का कमजोर भारत नहीं है जो चुपचाप सब सह लेगा। इस बार इंडियन आर्मी और सीमा सुरक्षा बल ने कूटनीतिक बैठकों, फ्लैग मीटिंग्स और कागजी चेतावनियों के लंबे दौर का इंतजार करके अपना वक्त जाया करने के बजाय ऑन द स्पॉट कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया। दोनों बलों के कमांडिंग ऑफिसर्स ने मिलकर एक ऐसा सीक्रेट और अचूक प्लान तैयार किया जिसकी भनक दुश्मन की बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसी को भी नहीं लग पाई। रात के घने सन्नाटे और सुबह की अंधेरी धुंध का पूरा फायदा उठाकर हमारे जांबाज जवानों ने सीधे नो मैंस लैंड और जीरो लाइन के उन रणनीतिक पॉइंट्स पर अपनी भारी पोजीशन ले ली जहां से दुश्मन की चौकियां महज कुछ मीटर की दूरी पर थीं। देखते ही देखते लगभग 6 किलोमीटर के उस पूरे विवादित और संवेदनशील दायरे को भारतीय जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया और वहां फेंसिंग की एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया जिसे भेद पाना अब किसी भी इंसान या मशीन के लिए मुमकिन नहीं है।
जैसे ही भारत के इस अचूक, अचानक और महाआक्रामक चक्रव्यूह की भनक सीमा पार बैठी, विरोधी सेना और वहां के स्थानीय प्रशासन को लगी, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन फानन में हमेशा की तरह अपनी कायरता को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ स्थानीय गुंडों और उपद्रवियों को ढाल बनाकर आगे कर दिया, ताकि भारत के इस वैध काम को किसी तरह रोका जा सके। यह उनकी आखिरी और सबसे नाकाम कोशिश थी। इस बार सामने वह नया भारत खड़ा था, जिसके पास दिल्ली से साफ हिदायत थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के काम में अड़ंगा लगाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उसे सीधे यमराज के पास भेजा जाएगा या फिर सलाखों के पीछे। जैसे ही उन उपद्रवियों ने भारतीय सीमा ग्रिड की तरफ पैर बढ़ाने की जुर्रत की, हमारी अग्रिम चौकियों पर मुस्तैद जवानों ने बिना एक सेकंड गंवाए ऐसा त्वरित और आक्रामक एक्शन लिया कि दुश्मन बस फटी आंखों से देखता रह गया। जिसने भी विरोध किया, पत्थर उठाने की कोशिश की या काम रोकने की हिमाकत की, उन्हें वहीं ऑन द स्पॉट घुटनों पर ला दिया गया और दबोचकर हिरासत में ले लिया गया। एक एक करके सभी उपद्रवियों को बॉर्डर से पूरी तरह साफ कर दिया गया। इस एकतरफा, ताबड़तोड़ और आक्रामक सैन्य पलटवार ने सीमा पार के रणनीतिकारों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। जो कल तक हेकड़ी दिखा रहे थे, वहां अब पूरी तरह खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक पहलू की। जब सीमा पर यह अभूतपूर्व ऑपरेशन चल रहा था, तब कुछ कूटनीतिक पंडित और बुद्धिजीवी अपने एसी कमरों में बैठकर सोच रहे थे कि क्या इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब नहीं होंगे, क्या इससे सीमा पर तनाव नहीं बढ़ेगा। लेकिन दिल्ली के नीति नियंताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अब कोई डिप्लोमेटिक संकोच या हिचकिचाहट नहीं की जाएगी। सेना और सीमा सुरक्षा बल के इस साझा एक्शन को टॉप लेवल से फुल ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। आदेश बिल्कुल साफ और सख्त था कि देश की 1 इंच जमीन पर भी कोई अवैध गतिविधि या सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो अंजाम का सामना करने के लिए विरोधी को तैयार रहना होगा। इस कड़े कदम ने सीमा पार के रक्षा मंत्रालयों में एक ऐसा कूटनीतिक भूचाल ला दिया है जिसकी लहरें बहुत दूर तक महसूस की जा रही हैं। वहां के अधिकारी इस बात से हैरान हैं कि भारत ने इतनी तेजी, गोपनीयता और आक्रामकता के साथ पूरे बॉर्डर का समीकरण आखिर कैसे बदल दिया। भारत ने अपनी इस मजबूत घेरेबंदी से पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी नीतियां अब पूरी तरह से नो टॉलरेंस मोड में काम कर रही हैं। किसी भी दबाव या अड़ंगेबाजी का जवाब अब कागजी चेतावनियों से नहीं, बल्कि जमीन पर ऐसे ही कुचलने वाले कड़े एक्शन से दिया जाएगा। अब उस पूरे 6 किलोमीटर के पैच में थर्मल कैमरों, ड्रोन्स और हाईटेक लेजर गैजेट्स के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ताकि भविष्य में कोई परिंदा भी भारत की सीमा के करीब आने की हिमाकत न कर सके। अब उस 6 किलोमीटर के दायरे में कटीली तारों को लगाने का काम किसी सामान्य रफ्तार से नहीं, बल्कि एक वॉर मिशन यानी युद्ध स्तर की तैयारी की तरह चल रहा है। दिन रात बिना रुके आधुनिक भारी मशीनों के जरिए फेंसिंग को कंक्रीट के मजबूत पिलर्स के साथ जमीन में गहराई तक गाढ़ा जा रहा है। इस सख्त रुख को देखकर सीमा पार की चौकियां पूरी तरह सन्न और शांत हैं। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार इस कदर तबाही मचाने की तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। जमीन पर अगर किसी ने भी अब भारत की सुरक्षा दीवार को छूने की कोशिश की तो उसका अंत वहीं ऑन द स्पॉट तय है। विरोधी ताकतों को यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेनी होगी कि सीमाओं पर अड़ंगे लगाने, हमारी फेंसिंग के काम को बाधित करने या घुसपैठ के पुराने रास्तों को जिंदा करने की कोई भी नापाक कोशिश अब सीधे तौर पर भारी रणनीतिक तबाही को न्योता देगी। जब देश की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा की बात आती है, तो दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हमारी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट, सख्त और अचूक हैं। यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की लकीरें खुद तय करना और दुश्मन को उसकी सही औकात याद दिलाना अच्छी तरह जानता है। अब हम आपको इस महा ऑपरेशन की उस इनसाइड स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन की पटकथा कई दिन पहले ही लिख दी गई थी। खुफिया एजेंसियों ने यह पुख्ता इनपुट दिया था कि सीमा पार बैठे आका इस 6 किलोमीटर के पैच का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर घुसपैठ की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। जैसे ही यह रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के टेबल पर पहुंची, वैसे ही दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन इस बार बैठकों में केवल चर्चा नहीं हुई, बल्कि सीधे कड़े एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है और अब सीधे जमीन पर कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। इसके बाद भारतीय थल सेना और सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों ने
आपस में बेहतरीन समन्वय स्थापित किया और इस सीक्रेट मिशन को अमली जामा पहनाने की अचूक रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत सीमा पर मुस्तैद जवानों की संख्या में अचानक भारी इजाफा किया गया और आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो टुकड़ियों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर दिया गया। किसी को भी भनक तक नहीं लगी कि भारतीय सीमा के अंदर इतनी बड़ी हलचल चल रही है। रात के 12 बजे के बाद जब सीमा पार की चौकियां गहरी नींद में खर्राटे ले रही थीं, तब हमारे जवानों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और देखते ही देखते जीरो लाइन के बेहद करीब अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट था जिसने पहली बार सीमा प्रबंधन की पूरी परिभाषा को ही जड़ से बदलकर रख दिया है। जमीन पर चल रहे इस लाइव एक्शन के साथ साथ आसमान से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। भारतीय वायुसेना के टोही विमान और स्वदेशी ड्रोन्स लगातार सीमा पार की हर छोटी बड़ी गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही सीमा पार के रणनीतिक गलियारों में इस बात की भनक लगी कि भारतीय जवान नो मैंस लैंड पर अपनी पोजीशन ले चुके हैं, वहां भारी अफरा तफरी मच गई। सीमा पार के सैन्य कमांडरों ने पसीने से तरबतर होकर तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाजी उनके हाथ से निकल चुकी थी। भारत ने 6 किलोमीटर के उस पूरे हिस्से को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया था और वहां युद्ध स्तर पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था। इस निर्माण कार्य में ऐसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं देखी जाती। कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर्स को जमीन में इतनी गहराई तक गाड़ा जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरह के विस्फोट या हमले से नुकसान न पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही फेंसिंग के ऊपर जो कटीली तारें लगाई जा रही हैं, उनमें हाई वोल्टेज का करंट तो नहीं, लेकिन ऐसी लेजर सेंसर तकनीक लगी है कि अगर कोई उसे छूने की कोशिश भी करेगा तो तुरंत मुख्य कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा और पास की चौकी पर तैनात जवानों को उसकी सटीक लोकेशन मिल जाएगी। यह भारत का वह अभेद्य चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना अब दुश्मन के किसी भी मंसूबे के लिए पूरी तरह से नामुमकिन साबित होने वाला है। इस महा आक्रामक रुख ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश भेजा है। वैश्विक पटल पर जो देश हमेशा भारत को संयम बरतने की मुफ्त सलाह देते रहते थे, आज वे भी भारत के इस कड़े और दृढ़ संकल्प को देखकर हैरान और परेशान हैं। दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों से यह साफ कर दिया गया है कि भारत अपनी संप्रभुता से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। चाहे कोई भी वैश्विक दबाव हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को उठाने की कोशिश की जाए, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को हमेशा सर्वोपरि रखेगा। इस कड़े रुख के बाद सीमा पार के देशों में जो खलबली मची है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके रक्षा मंत्रालय में लगातार आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही हैं। वहां के सैन्य विशेषज्ञ सिर पकड़कर इस बात का विश्लेषण करने में जुटे हैं कि आखिर भारत ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। वे इस बात से बुरी तरह डरे हुए हैं कि अगर भारत का यह आक्रामक रुख इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में उनकी बची कुची रणनीतिक बढ़त भी पूरी तरह खाक में मिल जाएगी। उनका वह पुराना घमंड चूर चूर हो चुका है जिसके दम पर वे आए दिन भारतीय सीमा पर उपद्रव मचाने का दुस्साहस करते थे। हमारे वीर जवानों ने उनके इस गुरूर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाकर रख दिया है और यह साबित कर दिया है कि नए भारत की सेनाएं अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर महाआक्रामक होने की पूरी क्षमता रखती हैं। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन का सबसे बड़ा और खूबसूरत असर उस इलाके के स्थानीय निवासियों और सीमावर्ती गांवों पर देखने को मिल रहा है। पिछले लंबे समय से इन गांवों के लोग सीमा पार से होने वाली पत्थरबाजी, गोलाबारी और घुसपैठ की वजह से हमेशा खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। तस्कर और असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में इन गांवों के रास्तों का इस्तेमाल करके अपने अवैध धंधों को अंजाम देते थे, जिससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था हमेशा बड़े खतरे में रहती थी। लेकिन भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के इस साझा चक्रव्यूह के बाद अब इन सीमावर्ती गांवों में किसी बड़े उत्सव जैसा माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी सुरक्षा बलों का ऐसा रौद्र रूप और इतनी मजबूत कार्रवाई नहीं देखी थी। अब उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता हो चुकी है और वे बिना किसी डर के अपने खेतों में काम कर सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। हमारे जवानों ने न केवल देश की सीमा को सुरक्षित किया है बल्कि सीमा पर रहने वाले हर एक नागरिक के दिल में अटूट विश्वास और गर्व की भावना को जगा दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से एक एक उपद्रवी को चुन चुनकर बॉर्डर से खदेड़ा गया और उन्हें हिरासत में लेकर गुप्त ठिकानों पर भेजा गया, उसने यह साफ कर दिया है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी तत्व के लिए अब इस धरती पर कोई जगह नहीं बची है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के भविष्य के पहलुओं पर गौर करें तो यह एकदम साफ हो जाता है कि भारत की सीमा सुरक्षा नीति में यह एक बहुत बड़ा युगांतकारी बदलाव है।
अब तक की रणनीतियों में हमेशा सीमाओं को केवल अपनी तरफ से सुरक्षित करने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब भारत ने यह दिखा दिया है कि जरूरत पड़ने पर नो मैन्स लैंड और जीरो लाइन पर भी पूरी संप्रभुता के साथ अपनी पोजीशन ली जा सकती है। इस कदम से सीमा पार के उन आकाओं को सबसे बड़ा झटका लगा है जो सोचते थे कि वे भारत को सीमाओं पर उलझा कर रखेंगे। भारत के इस चक्रव्यूह ने उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब वहां चप्पे चप्पे पर आधुनिक निगरानी प्रणालियों के सक्रिय होने से अवैध घुसपैठ की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। यह नया भारत अपने वीर जवानों के शौर्य के दम पर अपनी तकदीर और अपनी सीमाओं की लकीरें खुद लिख रहा है। इस ऐतिहासिक और अद्वितीय सैन्य पराक्रम ने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस महाबदलाव की गूंज केवल सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश के आंतरिक सुरक्षा ढांचे पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस 6 किलोमीटर के संवेदनशील पैच के पूरी तरह सुरक्षित हो जाने से देश के भीतर सक्रिय स्लीपर सेल्स और देश विरोधी तत्वों को मिलने वाली हथियारों और नशीले पदार्थों की रसद पूरी तरह कट जाएगी। यह एक तरह से दुश्मन की उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने जैसा है जिसके सहारे वह भारत के भीतर अशांति फैलाने की साजिशें रचता था। हमारे सुरक्षा बलों ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए जिन उपद्रवियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। ये वे मोहरे थे जिन्हें सीमा पार बैठी खुफिया एजेंसियां मोटी रकम देकर भारत के वैध विकास कार्यों और सुरक्षा ग्रिड को बाधित करने के लिए भेजती थीं। लेकिन हमारे जवानों ने उनकी हर चाल को नाकाम करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन पकड़े गए उपद्रवियों के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं और बहुत जल्द इस पूरी साजिश के पीछे बैठे मुख्य किरदारों के चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की ताकत भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इतने कम समय में भारी भरकम मशीनों, कंक्रीट के पिलर्स और हजारों मीटर कटीली तारों को सीमा के उस बेहद दुर्गम हिस्से तक पहुंचाना, जहां सामान्य गाड़ियों का जाना भी मुश्किल होता है, अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स और सीमा सुरक्षा बल के तकनीकी विंग ने दिन रात एक करके इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। वहां तैनात इंजीनियर्स का जज्बा देखने लायक था, जो दुश्मन की चौकियों से होने वाली संभावित हलचल की परवाह किए बिना अपने काम में जुटे रहे। उनके इस बेखौफ हौसले को सलाम करना होगा, क्योंकि उनके इसी दृढ़ निश्चय की वजह से आज सीमा पर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी हो पाई है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक देश की सुरक्षा की पक्की गारंटी बनेगी। इस नई सुरक्षा प्रणाली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाले वेपन सिस्टम भी शामिल किए जा रहे हैं, जिन्हें मुख्य बेस से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। यानी अगर कोई दुश्मन सीमा पार से किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उसे ऑटोमेटिक तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। तो दर्शकों, हमारी सेना और सीमा सुरक्षा बल के इस ऐतिहासिक, अद्वितीय और ताबड़तोड़ सैन्य पलटवार ने यह साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्रहित की आएगी तो भारत किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। यह नया भारत है जो शांति का समर्थक तो है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर आंच आने पर रौद्र रूप धारण करना भी अच्छी तरह जानता है। हमारे वीर जवानों के इस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सीमा पार की हर नापाक चाल को इसी तरह कड़े और आक्रामक एक्शन से कुचल दिया जाना चाहिए? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसे अपने करीबियों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि देश के कोने कोने तक हमारे जवानों की इस वीरता की गाथा पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि देश की सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ा ऐसा ही प्रामाणिक और कड़क विश्लेषण आपको लगातार मिलता रहे। आप कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद या इंडियन आर्मी लिखकर हमारे जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं और हमें बताएं कि आप देश के किस हिस्से से इस ऐतिहासिक विश्लेषण को देख रहे हैं। हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखिए।